प्रिपेयर इजी में आपका स्वागत है। आज 8 जनवरी है। चलिए आज के सभी जरूरी करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हर एक फैक्ट को कवर करते हैं। तो हमारी पहली खबर आ रही है एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि के बारे में। NHAI ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और सवाल सीधा यही है, NHAI ने एक्सप्रेसवे बनाते हुए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किस राज्य में बनाए हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इसको याद रखना है, ये कीर्तिमान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश में बनाया है। अच्छा, अब जरा इन रिकॉर्ड्स की स्केल को समझिए। पहला रिकॉर्ड सोचिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर लगभग 26 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया। ये स्पीड वाकई में जबरदस्त है। और दूसरा, 10,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा बिटुमिन कंक्रीट बिछाना। ये दोनों रिकॉर्ड बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी NH 544G पर बने हैं। ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। और जैसा कि हमारा रूल है, बात आंध्र प्रदेश की हुई है तो स्टैटिक जीके को तुरंत लिंक करते हैं। राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। ये तीनों फैक्ट्स एकदम पक्के होने चाहिए। अब आता है हमारा मेमोरी ट्रिगर। जब भी आंध्र प्रदेश का नाम सुने तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं, जो कि अपॉइंटमेंट सेक्शन से है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जिसे हम GI काउंसिल भी कहते हैं, उसने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए अपना नया CEO किसे बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, S प्रकाश। जी हां, इन्हें ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ये भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में पॉलिसी बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। और इसी के साथ कुछ और हाल की जरूरी नियुक्तियों को भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर बने हैं भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तरुण गर्ग हैं हुंडई मोटर इंडिया के MD और CEO। और RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। ये एक बहुत ही जरूरी मामला है। सवाल यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए किस देश की टॉप कोर्ट के साथ एक MOU साइन किया है? सही जवाब है भूटान। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। ये एक ऐसा अंतर है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। MOU और MOA में क्या फर्क है? देखिए, MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बातचीत के शुरुआती दौर की सहमति होती है, जबकि MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फाइनल और कानूनी तौर पर बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। तो भूटान का स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। राजधानी थिम्फू, करेंसी नगुल्ट्रम और प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गे। एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ड्रुक ग्याल्पो भी मिल चुका है। चलिए अब है आपकी बारी। पहला राइट टू रिमेंबर सवाल। एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? फटाफट अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। और दूसरा सवाल, किस बैंक ने नई दिल्ली में स्टार्टअप्स के लिए एक खास ब्रांच खोली है? इसका जवाब भी कमेंट्स में चाहिए। हमारी अगली खबर साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। सवाल यह है कि कौन से देश के रिसर्चर्स भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान में मैत्री रिसर्च सेंटर पर शामिल हुए हैं? तो सही जवाब है UAE। और याद रखिए, यह अभियान भारत के मैत्री रिसर्च स्टेशन पर चल रहा है। अब स्टैटिक जीके को लिंक करते हैं। UAE की राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और अब आज की आखिरी लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर, ये भारत की वीजा पॉलिसी से जुड़ी है। भारत ने चीन के नागरिकों के लिए एक नया E-बिजनेस वीजा शुरू किया है। तो चीन का स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और एक मुख्य फैक्ट, चीन स्टील और तंबाकू का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए अब जाने से पहले आज की सभी मुख्य सुर्खियों पर एक तेज नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? आंध्र प्रदेश में NHAI के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, S प्रकाश बने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए CEO, भारत और भूटान की न्यायपालिका के बीच MOU हुआ, UAE के शोधकर्ता भारत के अंटार्कटिक अभियान का हिस्सा बने और भारत ने चीन के लिए नया E-बिजनेस वीजा लॉन्च किया। आज के सारे इन्फोग्राफिक्स को रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और कल सुबह ठीक 8 बजे हम फिर मिलेंगे। हमेशा आपके साथ देखने के लिए धन्यवाद। This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.